हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे और आप लोगों का जो प्रिपरेशन चल रहा होगा 14th जेपीएससी का वो बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। ठीक है ना। तो आज मैं जो आपके लिए जो क्लास लाई हूँ वो है आपका एसपीटी एक्ट। ठीक है ना। इसमें जो आपको क्या पढ़ना है कि जो इम्पोर्टेंट जो आपके सेक्शंस रहेंगे यानी कि जो धाराएं हैं वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि क्या आपको खुद से प्रिपेयर करना है। ठीक है ना। एग्जाम से पहले क्या होगा कि मैं इसका सारा आपको प्रोवाइड करवा दूंगी कि क्या और कैसे आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है ना। लास्ट क्लास आपका जो हुआ था वो आपका सीएनटी एक्ट हुआ था। ठीक है ना। तो सीएनटी एक्ट में आपको मैं बता दी थी कि आपका सीएनटी और एसपीटी दोनों का मैं प्रॉपर क्लासेस करवा दी हूँ। ठीक है ना। यानी कि पेपर मैं तैयार कर ली हूँ कि क्या क्या इम्पोर्टेंट रहेगा आपका 14th जेपीसी के लिए। ठीक है ना। तो वो जो क्लास जो मैं लूंगी ना जब मैं आप लोगों का लाइव आऊंगी आपका एग्जाम से पहले। ठीक है। तो उस टाइम मैं वो दोनों क्लासेस आपका कंप्लीट करवा दूंगी। अभी जो है कि आप लोगों को ये बताऊंगी कि कौन से जो धाराएं हैं जो आपका इम्पोर्टेंट है, और सेकंड थिंग कि ये जो धाराएं जो मैं अभी बताऊंगी ये आपका रिपीटेड है। ठीक है। अगर आप लोग एग्जाम पहले का जो क्वेश्चंस पेपर का एग्जाम हुआ है जेपीएससी का, ठीक है ना, तो उसका जो आप लोग का जो है आपका पूछा गया क्वेश्चंस उसमें आप लोग देखे होंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। तो उसी को एनालिसिस करके मैं आज बताऊंगी आप लोगों को कि कौन सा जो धारा है सेक्शंस है और कौन सा आपका जो पार्ट है इससे आपको पूछा जाता है, यानी कि कौन सा अध्याय और कौन सी धारा इससे आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका रहेगा आपका ये इम्पॉर्टेंट धाराएं बताऊंगी। साथ में क्या रहेगा कि एसपीटी का आज जो एमसीक्यूज रहेगा वो थोड़ा ज्यादा है। ठीक है ना। इसको मैं इसलिए ज्यादा करवा रही हूँ क्योंकि इससे जो क्वेश्चन है ना कि डायरेक्ट टाइप से क्वेश्चन इसमें आता है। ठीक है। डायरेक्ट टाइप का क्वेश्चन आता है। तो इसमें जो आर्टिकल बहुत ज्यादा आपको यानी कि सेक्शंस बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, वो मैं अभी क्लास में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी। उसके बाद एमसीक्यू सारा आप लोगों को करवा दूंगी। ठीक है ना। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप लोगों को, ठीक है, मैं यहाँ पे एक स्लाइड ले लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ ये वाले स्लाइड में। ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे मैं बताती हूँ आप लोगों को कि अगर आप लोग, ठीक है, यूपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है ना, अगर आप लोग यूपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं तो ये जो क्लासेस है आपका फाउंडेशन कोर्स आने वाला है। किनका? तो जो बच्चे 2027 में प्रिपेयर करेंगे और 2028 में। ठीक है। तो ये लोगों के लिए क्या रहेगा, फाउंडेशन कोर्स में आपका प्री रहेगा प्लस मेंस रहेगा, फिर प्लस में क्या रहेगा आपका इंटरव्यू का ये करवाया जाएगा, प्लस आंसर राइटिंग करवाया जाएगा। ठीक है। और प्रीलिम्स और मेंस का आपका टेस्ट सीरीज भी रहेगा। ठीक है। तो ये आपका यूपीएससी का रहा जो मई में स्टार्ट होगा। ओके, मई यानी कि एग्जाम जो आपका प्रीलिम्स का जो एग्जाम है वो खत्म होने के बाद सेकंड जो हमारा जो स्टार्ट होने वाला है ये आपका 14th जेपीसी का है। ठीक है। 14th जो जेपीसी है इसका मेंस का होगा। ठीक है ना। तो मेंस में क्या होगा आपका जीएस पेपर का प्रिपरेशन करवाया जाएगा। सेकंड क्या करवाया जाएगा आपका, तो इसमें जो आपका लैंग्वेज पेपर है, लाइक हम खोरठा पढ़ा दूंगी मैं आप लोगों को। ठीक है। इसमें खोरठा होगा लैंग्वेज में। और जीएस पेपर में आपका क्या क्या किया जाएगा, तो इसमें आपका आंसर राइटिंग करवाया जाएगा। ठीक है। आंसर राइटिंग साथ में आपका क्या करवाया जाएगा, तो इंटरव्यू का प्रिपरेशन करवाया जाएगा। ठीक है। और जीएस का जितने भी थ्योरी क्लासेस रहेंगे ये आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है ना। अभी तो 14th जेपीएससी हुआ नहीं है, इसीलिए ये जो 14th कंप्लीट होगा पता नहीं 15th कब आएगा, इसीलिए इसका प्रिपरेशन के लिए भी 15th जो जेपीएससी आएगा इसका भी फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। इसका जो 15th जेपीएससी का क्या रूल है, ये थोड़ा डिफरेंट रूल इसका लेके आई हूँ मैं। इसमें क्या रहेगा 15th जेपीएससी में आपका कि जब तक आपका 15th जेपीएससी हो नहीं जाता है, अगर आप फाउंडेशन कोर्स खरीदेंगे तो ये आपका उस दिन तक क्या रहेगा, तो वैलिड रहेगा। ठीक है। तो उस दिन तक आपका ये वैलिड रहेगा आपका कौन सा, तो कोर्स फाउंडेशन कोर्स। तो फाउंडेशन कोर्स में आपका क्या क्या ये प्रोवाइड करवाया जाएगा, तो पहला जो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा वो जीएस पेपर करवाया जाएगा। ठीक है। जीएस पेपर क्या क्या रहेगा, तो आपको प्रीलिम्स का करवाया जाएगा, मेंस करवाया जाएगा, इंटरव्यू करवाया जाएगा और आपका
प्रीलिम्स प्लस प्री प्लस मेंस का आपका टेस्ट करवाया जाएगा, ठीक है, जब तक आपका 15th जीपीसी कंप्लीट ना हो जाए, वो चाहे कभी भी हो। ओके, थर्ड क्या है आपका, तो थर्ड है आपका बीपीएससी, 72 बीपीएससी आपका करवाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इसका भी आपका फाउंडेशन कोर्स करवाया जाएगा, प्रीलिम्स रहेगा, मेंस रहेगा, सर राइटिंग रहेगा, और आपका क्या रहेगा, तो आपका मेंस का भी रहेगा, इसमें इंटरव्यू रहेगा। सेकंड क्या रहेगा कि जो लोग बच्चे जेपीएससी जेट का अगर तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जेपीएससी जेट का, और आप बिहार यानी कि बेट का या फिर यूजीसी नेट का, आप लोगों को इसका भी क्लासेस प्रोवाइड प्रॉपर रूप से करवाया जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप ये सारी चीजें आप लोग समझ चुके हैं कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, ठीक है ना। तो आज चलिए देखते हैं कि सीएनटी एक्ट हमने जो लास्ट क्लास ली थी, ठीक है ना, उसमें हमने सीएनटी एक्ट पढ़ा पढ़ा दी थी, और क्या क्या कौन सा आर्टिकल जो आपका धारा है, ठीक है ना, सेक्शन से, वो सारे मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट बता दी थी, ठीक है ना। तो आज मैं एसपीटी के बारे में बताती हूँ कि आपका एसपीटी है क्या, ठीक है ना। तो जो आपका जो एसपीटी एक्ट है, ये आपका कब आया था, इसका लॉन्च कब हुआ था, तो ये आपका 1949 में आया था, ठीक है, 1949 में आया था। इसमें कह सकते हैं कि जो ये आपका जो संथाल परगना क्षेत्र है, ये आपका झारखंड का अतिरिक्त, यानी कि इसमें कह सकते हैं कि भागलपुर एवं बीरभूम के क्षेत्र में ये आता है। कहाँ कहाँ, तो आप लोग याद रखिएगा, भागलपुर और आपका बीरभूम, ठीक है, क्षेत्र में क्या आता है, तो ये आपका एसपीटी एक्ट का आपका ये कह सकते हैं, तो इसका संथाल परगना का क्षेत्र ये है, ठीक है ना, यानी कि झारखंड में। इसके अंडर आपका कह सकते हैं कि जो आपका 1949 में जो भी ये आया था, इसमें एक काश्तकारी अधिनियम भी इसी के अंडर देखने को मिलता है। तो वो अधिनियम कौन सा देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा कि जो आपका संथाल परगना जो बंदोबस्त है, ठीक है, संथाल परगना, ठीक है, जो बंदोबस्त है, ठीक है ना, संथाल परगना बंदोबस्त, ठीक है, अधिनियम, ये जो आपका आया था, ये आया था आपका 1872, ठीक है ना। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है ना, वो प्लीज मेरे क्लास में ना आप लोग क्या करो कि पेपर, ठीक है, एक पेपर, और आप क्या कीजिएगा, तो एक पेन लेके बैठा करो। इससे क्या होगा कि आपका जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स में जो अब बता रही हूँ ना, उसको आप लोग लिख लिया करो, ठीक है। लिखने से क्या होगा कि एग्जाम से पहले ना आप उस पेज को क्या करोगे, तो पढ़ के रिवीजन कर लोगे, ठीक है। तो रिवीजन क्या होता है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट माना जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि जो आपका एसपीटी जो एक्ट है, ये आपका संथाल यानी कि इसका जो कानून का जो धारा है, ठीक है, यानी कि एसपीटी का, ठीक है, एसपीटी का आपका कानूनी अगर पूछा जाए कि कानूनी आधार क्या होता है, ठीक है, यानी कि इसका फाउंडेशन, कानूनी फाउंडेशन क्या है, तो आप कह सकते हैं कि जो कानूनी जो आधार है एसपीटी का, ये आपका क्या कर किस में आता है, तो ये आपका संथाल परगना, ठीक है, लिख लेना ये सब चीजें, संथाल परगना, ठीक है, संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी के द्वारा, ठीक है, क्या, तो इंक्वायरी, ठीक है, इंक्वायरी याद रखिएगा, इंक्वायरी कमेटी के द्वारा क्या गया था, तो कब, तो 1937, याद रखिएगा, ये आपका पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि लागू करने का फिर तिथि भी जान लीजिए कि जो आपका एसपीटी जो एक्ट था, इसको लागू करने का जो मेन है, ये आपका कब हुआ था, तो 1949 में, बट डेट और मंथ भी जानना जरूरी, तो याद रखिएगा 13 यानी कि 13 अप्रैल, ठीक है, कब, तो 13 अप्रैल को ये आपका एसपीटी संथाल जो आपका परगना जो टेंडेंसी है, इसको क्या किया गया था, तो लागू काश्तकारी जो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम को 13 अप्रैल 1949 में इसको लाया गया था, ठीक है ना। इसको लाया गया तो उस टाइम देखिएगा कि क्या था, उस टाइम आपका जो टोटल, ठीक है, टोटल जो अध्याय था आपका, ठीक है, जो टोटल अध्याय था, ये आपका तो 9 था, ठीक है ना, टोटल कितना था, तो 9 था। और कुल धाराएं अगर देखा जाए इसका, ठीक है, तो इसमें धाराएं अगर देखा जाए, तो इसका टोटल धाराएं 72 था, ठीक है। सोचो कि आप लोगों को क्या किया गया, तो जो सीएनटी एक्ट है, इसमें आपको 271 यानी कि
इसमें भी आपका जो 71 में भी ए है, 72 में भी, तो ऐसे ही करके 72 के आसपास आपको बहुत सारे धाराएं इसमें पढ़ने, बट इसमें क्या है, आपको मात्र 72 धाराएं पढ़ने हैं, ठीक है ना। और ये जो आपका जो संथाल है, एसपीटी है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, ये जो एसपीटी है, ये प्रभावित प्रमंडल कहाँ पे सबसे ज्यादा माना जाता है, ये जो सबसे ज्यादा आपका प्रभावित है, ठीक है, प्रमंडल, प्रमंडल याद रखिएगा, ठीक है, तो ये आपका संथाल है, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, तो संथाल परगना हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो संथाल परगना हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया क्या, तो आपका एसपीटी एक्ट। तो एसपीटी एक्ट में जिले का बात किया जाए, ठीक है ना, इसमें अगर, हाँ, इसको अगर देखा जाए तो जो आपका एसपीटी जो एक्ट है ना, इसको आप अधिवेशन अधिनियम के अकॉर्डिंग देखिएगा, तो इसमें आपका 37वां अधिनियम आएगा, ठीक है, कौन सा अधिनियम आएगा, तो आप कह सकते हैं कि 37वां अधिनियम के अकॉर्डिंग आ सकता है, ठीक है। इसमें क्या है, आपका जो 37वां अधिनियम, इसी टाइम आपका संथाल परगना गैर विनिमय जिला घोषित किया गया था, ठीक है, गैर विनिमय जिला कब, तो 1855, ये भी आप लोग मेंशन कर लेना, ठीक है ना। और क्या इसमें देख सकते हैं, तो जो आपका संथाल जो परगना है, इसमें एक पॉइंट और देख सकते हैं कि जो संथाल परगना है, इसका अन्य नाम भी जान सकते हैं, ठीक है, ये भी याद रखिए, संथाल परगना का आपका दूसरा नाम भी देख सकते हैं कि क्या क्या इनको कहा गया। तो फर्स्ट आप कह सकते हैं कि इसका जो नाम आप कह सकते हैं, दूसरा नाम, वो हो जाएगा आपका क्या, तो दामिनी ए को, ठीक है, संथाल परगना जो क्षेत्र है, इसको आप कह सकते हैं कि दामिनी ए आप को कह सकते हैं, एवं इसको क्या कर सकते हैं, या तो इसको आप कह सकते हैं कि नरीखंड, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, क्या, तो नरीखंड। और क्या नाम है इसका, तो और आप कह सकते हैं कि संथाल जो नहीं, संथाल नहीं, और कह सकते हैं इसको आप, हाँ, दूसरा में और नाम कह सकते हैं आप इसको, तो जंगल तरी, ठीक है, क्या, तो जंगल तरी ट्रैक के नाम से भी ये जाना जाता है, कौन, तो एसपीटी एक्ट, यानी कि आपका संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम। तो आई होप ये सब चीजें आपको समझ में आ गया। और जो आपका ये भी याद रखिएगा, जो प्रथम, ठीक है, जो प्रथम काश्तकारी, ठीक है, प्रथम काश्तकारी जो कानून था, ठीक है, कानून, ये आपका जो इसके अकॉर्डिंग क्या लाया गया था कि जितने भी आपके बंदोबस्त हैं, यानी कि इसके अकॉर्डिंग क्या किया गया था, तो आपका तो 1872 में इसको क्या किया गया था, तो जो आपका संथाल जो परगना, इसको बंदोबस्त विनिमय लाया गया था, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन विनिमय से पूछा गया था, ठीक है ना, मैं अभी बताऊंगी कि आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया। और हाँ, ये कौन कौन सा जिला को प्रभावित करता है, आपका एसपीटी एक्ट, ये भी याद रखिएगा। जो एसपीटी है, आप प्रभावित जो जिले होते हैं, ये आपके 6 हैं, याद रखिएगा, कितने जिले हैं, तो आपके हो जाएंगे टोटल आपके 6 जिले को प्रभावित किया जाता है, कितने, तो 6। तो कौन कौन से हो जाएंगे, याद रखिएगा आप पहले, ये आपका आ जाएगा जामताड़ा, ठीक है, जामताड़ा आ जाएगा पहला। दूसरा आप कह सकते हैं साहेबगंज, ठीक है, साहेबगंज आ जाएगा। तीसरा जो आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका दुमका आ जाएगा, ठीक है। चौथा जो आपका आ जाएगा गोड्डा आ जाएगा, ठीक है, गोड्डा आ जाएगा। और आपका जो लास्ट वन आ जाएगा, अच्छा 5 ही हुआ है, 6 और 4 हुआ है ना। उसके बाद जो आपका एक और आ जाएगा, देवघर आएगा, ठीक है, हाँ, देवघर आएगा। उसके बाद लास्ट आया आपका पाकुड़, ठीक है। ये आपका 6 जिले को क्या करता है, तो एसपीटी एक्ट प्रभावित करता है, यानी कि आपका एसपीटी के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। इसमें भी देखिएगा कि इसका जो एसपीटी का जो मेन, देखिए ये सब चीजें ना मैं एक बार फिर से आप लोगों को क्लास लूंगी, तो इसके लिए ना आप लोग फ्री रहिए, ठीक है ना। इसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए कि मैम पढ़ाएंगी कि नहीं पढ़ाएंगी, बट मैं इसका क्लासेस ना आप लोगों को ना प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है ना। और हाँ, क्लास अगर आप लोगों को अच्छा लगता है ना, तो प्लीज आप लोग फीडबैक दे के जाया कीजिए, ठीक है। फीडबैक यानी कमेंट में आप लोग बता के जाइए कि आपको, ठीक है, आप लोगों को क्लासेस कैसा लगता है, ठीक है ना, कैसा लगता है क्लासेस, ये आप फीडबैक में दीजिएगा। और जो मैं आपको अगर पूछती हूँ, ठीक है ना,
जो भी क्वेश्चंस पूछती हूँ तो उसका क्या कीजिए कि आंसर दिया करो। कहाँ? तो कमेंट बॉक्स में आप लोग दे के जाया कीजिए, ठीक है ना। फीडबैक देने से क्या होता है ना कि मैं भी थोड़ा मोटिवेट हो जाती हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं मोटिवेट होंगी तभी तो आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा से प्रिपरेशन करवा सकूँ आप लोगों को, और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहे ये इसके लिए मैं थोड़ा और भी मेहनत कर पाऊँ, ठीक है। तो यही है कि फीडबैक देने से थोड़ा-सा हमें भी अच्छा लगता है, ठीक है। आप लोग इतने बच्चे देखते हैं क्लासेस को, तो प्लीज क्लास को ना लाइक करके जाया करो, ठीक है। लाइक करके जाया कीजिए और चैनल को ना थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ओके। तो चलिए देखते हैं कि जो एसपीटी का और भी क्या क्या चीजें, थोड़ा बेसिक चीजें जानते हैं। ऐसे तो इसका मैं क्लासेस लूंगी, बट बेसिक चीजें थोड़ा जान सकते हैं। तो इसका जो एसपीटी का तो उद्देश्य है, यानी कि इसका जो उद्देश्य क्या है ये भी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि एसपीटी को लाया क्यों गया, ठीक है। कि देखिए मेरा जो पेन है ना इसमें ना लिखाता नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मैं क्या करती थी कि पहले आप लोग को लिखा के नहीं पढ़ाती थी। क्यों? क्योंकि मेरा पेन में लिखाता है नहीं, लिखने से कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें आपको उद्देश्य बताने से पहले एक चीज और कुछ चीजें बता दूं आप लोगों को कि जो आपका इसमें है कि एसपीटी एक्ट में है कि जैसे कि धाराएं आपको कौन कौन सा इंपॉर्टेंट रहेगा ये थोड़ा आपको कह देती हूँ, ठीक है। तो 9 जो आपका जो है अध्याय है, ठीक है, 9 आपका, ठीक है, 9 अध्याय है, ठीक है ना। 9 अध्याय में आपको क्या करना है कि आपको सबसे जो पहले आपको पढ़ना पड़ेगा ये आपका अध्याय नंबर, यानी कि आप 3 पढ़ लेना, ठीक है। अध्याय नंबर 3 में क्या कहता है कि आपका रैयत का बात करता है, ठीक है। रैयत से क्वेश्चंस आते हैं, तो इसीलिए इसीलिए आप लोग क्या कीजिएगा कि आप लोग अध्याय 3 को रट लेना, ठीक है ना। अध्याय 3 में जो आपका धारा आएगा कहाँ से कहाँ तक दिखाएगा, तो ये आपका 12 से लेके 26 में आएगा, ठीक है ना। और यहाँ 12 से 26 के बीच में आपका 20 और 21 भी आता है, ठीक है। तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 का जाके आप लोग देखिएगा, डायरेक्ट आपका धारा नंबर 20 को पूछा है, डायरेक्ट पूछा है, ठीक है ना। तो ये चीजें अभी मैं बताऊंगी। तो आपको क्या पढ़ना है कि आपको अध्याय 3 धारा कहाँ से कहाँ पढ़ना है, तो आप लोगों को 12 से 26 प्लीज आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या आप लोगों को पढ़ना है कि उसके बाद यानी कि लगान पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लगान वाला जो लगता है ना वो आपका कहाँ से कहाँ रहता है, तो आप लगान मतलब कह सकते हैं कि आपका जो अध्याय है ये 5 है। अध्याय 5 में जो आपका आ जाएगा 43 टू 52 आ जाएगा, ठीक है ना। ये लगान वाला जरूर पढ़ लीजिएगा, ये पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपका क्या होगा कि एक आर्टिकल और पढ़ लेना जो धारा आपका 6 कहता है, ठीक है। जो धारा आपका 6 कहता है जिसमें आपको धारा 53 है, ठीक है। तो धारा 53 प्लीज हम्बली है रिक्वेस्ट आप लोग के लिए कह रही हूँ मैं कि आप लोग पेज लेके बैठो, ठीक है ना। मैं जो जो धाराएं बोल रही हूँ ना प्लीज उसको रिटर्न कर लो, और आप लोग जाके जो आपके पास मटेरियल शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे ना अभी तक, तो उसको आप लोग जाके पढ़िए। अगर नहीं बनाए होंगे तो मैं क्या करूंगी लास्ट में एग्जाम से पहले 10 दिन पहले मैं आपका एसपीटी और सीएनटी का क्लासेस लेके आऊंगी, ठीक है ना। वो भी लाइव। लाइव मैं इसलिए नहीं आ रही हूँ ना क्योंकि हमारा सब्सक्राइबर बहुत कम है अभी, ठीक है ना। सब्सक्राइबर बहुत कम है, स्क्रीन का भी थोड़ा सा काम वगैरह भी स्टार्ट नहीं हुआ है, बट स्टार्ट हो जाएगा तो मैं बहुत जल्द आ जाऊंगी, ठीक है। इसलिए मैं बहुत जल्दी काम स्टार्ट भी नहीं करवा रही हूँ क्योंकि सब्सक्राइबर का नीड होता है, ठीक है ना। सब्सक्राइबर और अगर कमेंट भी आए तो ये बहुत अच्छी बातें होती है। आप लोगों को भी पता होगा कि ये जो आपका वैरायटी ऑफ जो एग्जाम पैटर्न विथ जो स्ट्रैटेजी जो चैनल है ये आपका क्या है, तो अभी न्यू है, ठीक है ना। न्यू है, अभी रिसेंटली इसको मैं लॉन्च की हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए कि आप लोगों को, इसीलिए मैं इतना रिक्वेस्ट करती हूँ कि 1000 का सब्सक्राइबर ना आप लोग शेयर करके प्लीज जल्दी से इसको फुलफिल कर दीजिए, ठीक है। अगर आप लोग इसको फुलफिल करते हैं और आप 1000, ठीक है, 1K का आप लोग रहते हैं सब्सक्राइबर, तो आपको क्या होगा कि जेपीएससी में आपको ऑफर मैं प्रोवाइड खुद करवाऊंगी, ठीक है ना। और टेलीग्राम लिंक से जुड़ना मत भूलिएगा, ठीक है। ये जो वेब्स जो अकेडमी है आपको जब क्लासेस खत्म होता है उसके नीचे मैं दे देती हूँ वेब्स अकेडमी 24 चैनल लिंक है, इसमें जुड़िएगा ताकि मुझे पता चलेगा कि कौन कौन स्टूडेंट आ रहे हैं, ठीक है ना। जो स्टूडेंट आएंगे और मैं इसको देखूंगी तो मुझे आइडिया लग जाएगा कि किनको ऑफर्स प्रोवाइड करवाना है, ठीक है। तो इसमें कहते हैं कि
कह सकते हैं कि टेलीग्राम लिंक में जुड़ना अति आवश्यक है। ठीक है, तो आप लोग समझ चुके होंगे कि क्या कितना जरूरी है आपको सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम पे जुड़ना। ठीक है, तो ये मैं अध्याय आपको क्या क्या बताई। आपको अध्याय 3 पढ़ना है, फिर आपको अध्याय 5 पढ़ना है, फिर आपको अध्याय 6 पढ़ना है। अध्याय 6 में आपको 53 आर्टिकल धारा पढ़ना है। ठीक है, ये धारा पढ़ लेना। और इसमें जो आपको 5 में जो पढ़ना रहेगा ये आपको 43 टू 52 पढ़ लेना। उसके बाद ये 3 का जो पढ़ लेना, ये 12 से 26 प्लीज रिक्वेस्ट है कि पढ़ लेना ये सारी चीजें। ठीक है ना, बाकी का जो है आपका जो आपका धाराएं हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये रट के जाना है। ठीक है, बाकी का जो आपका अध्याय 1 और 2 क्या कहता है। ठीक है, 1 और 2 एक बार बता देती हूँ। जो आपका अध्याय 1 है, 1 से लेके 4 तक बताता है अध्याय। ठीक है, इसमें है कि आपका नाम नाम बताता है कि आपका एसपीटी एक्ट का नाम, उसका विस्तार क्या बताएगा, तो विस्तार। और आपका क्या बताएगा, तो इसका परिभाषा बोलने को बोलेगा। ठीक है, तो इसका परिभाषा बताना पड़ेगा आप लोगों को। और आपका दूसरा में जो अध्याय रहेगा उसमें जो आपका रहेगा, तो ये आपका 5 से लेके 11 तक है। ठीक है, तो लिखते जाइएगा 5 से लेके 11 तक, जिसमें आपको ग्राम प्रधान, ठीक है, ग्राम प्रधान और आपका किसका, तो रैयत का बात करता है। ठीक है, तो ये आपका 5 से 11। देखिए, अगर आपको जितना मैं 3 बताई आपको, 3, 5 और आपका 6। ठीक है, इसके बाद अगर कोई एक और धारा इंपॉर्टेंट है तो वो धारा आप पढ़ सकते हैं 5 टू 11, यानी कि धारा नंबर ये धारा 5 से लेके 11 यानी कि अध्याय 2 भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा फिर आपको, इसमें फिर क्या होगा आप लोगों को कि इसको याद रहेगा ना, तो इस आपको ना 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका जेपीएससी क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो जेपीएससी का प्रीलिम्स हर कोई क्रैक कर लेगा। ठीक है, और अगर नहीं भी क्रैक होता है ना, तो फिर लगता है आप नहीं अच्छे से पढ़े हो। ठीक है ना, आपको अगर पीसीएस का एग्जाम देते हैं ना, एक चीज मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को, अगर आप लोग पीएससी का एग्जाम देते हैं तो पीएससी के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, और सेकंड थिंग क्या होता है कि मस्ट होता है आपका मेंस होता है। ठीक है, मेंस का प्रिपरेशन सबसे अच्छा होना चाहिए। मेंस का प्रिपरेशन कैसे अच्छा होता है, इसका होना चाहिए आंसर राइटिंग। ठीक है, आंसर राइटिंग का आपका स्किल कैसे है। ठीक है, आप किस तरह से आंसर राइटिंग को आप सजाते हो या लिखते हो, आपका आइडिया या फिर आपका जो थिंकिंग पावर है कितना सोचता है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग आपका मेंस भी क्लियर होता है। अदरवाइज प्रीलिम्स क्या है आपका, जेपीएससी का जो प्रीलिम्स है ना, ठीक है, ये बिहार प्रीलिम्स नहीं है जहाँ पे आपको क्या किया जा रहा है, नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है ना, तो नो नेगेटिव मार्किंग में क्या होता है कि बच्चे झारखंड क्या प्रॉपर वे में पढ़ते हैं, बाकी जीएस पेपर नहीं पढ़ते हैं। ठीक है ना, जीएस यानी कि पेपर 1 आप लोग नहीं पढ़ते हो। इस कारण होता है कि प्रीलिम्स तो आप बहुत बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं, बट मेंस क्या हो जाता है, तो नील हो जाता है। ठीक है ना, यानी कि मेंस में आप लोग स्टडी अच्छे से नहीं कर पाते हो। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि पेपर 1 का मेरा चैनल में बहुत ही प्रॉपर वे में हिस्ट्री करवाया जा रहा है। ठीक है ना, पॉलिटी कंप्लीट हो चुका है आपका, फिर आपका जो जियोग्राफी है वो भी आपका बहुत अच्छे से करवाया जा रहा है। ठीक है, अगर आप लोगों को मैं इंडियन, ठीक है, इंडियन आपका इकोनॉमिक का फिर से आप लोगों का एमसीक्यू लेके आऊं, ठीक है, अगर आप लोगों पेपर 1 के लिए अगर आप लोगों का डिमांड रहा तो मैं लेके आऊंगी। ठीक है ना, तो ये आर्टिकल आप लोगों को समझ में आ गया कि कौन कौन से आर्टिकल पढ़ने हैं। ठीक है ना, और इसका जो मेन उद्देश्य है, उद्देश्य भी थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ, 2 3 4 पॉइंट ही है इसका। तो इसका जो मेन जो ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है, देख सकते हैं इसमें क्या करना है। जो पहला आपको देख सकते थे कि इसको इसीलिए लाया गया था कि भूमि संबंधी जितने भी, ठीक है, यानी कि भूमि संबंधी शोषण को क्या करना था, तो अंत करना था। ठीक है, अंत यानी कि आप कह सकते हैं कि समाप्त करना। ठीक है, क्या था, तो समाप्त करना इसका मूल्य उद्देश्य था पहला। सेकंड क्या हो जाएगा आपका, जो सेकंड था ये आपका था आदिवासियों की भूमि को सुरक्षा। फर्स्ट तो खैर यही होगा कि मेन तो आपका यही है, क्या, तो आदिवासियों की, ठीक है, आदिवासियों की भूमि को संरक्षण करना। क्या मैं बोल दूं, क्योंकि मुझे लिखने में ना थोड़ी सी
प्रॉब्लम हो रही है। क्यों? क्योंकि ये पेन जो है ना बहुत प्रॉपर वे में रिटेन नहीं होता है। ठीक है, ये हुआ। तीसरा क्या था? तो गैर आदिवासियों द्वारा जो अनाधिकृत कब्जा एवं जो हस्तांतरण को क्या करना था? तो समाप्त करना या फिर रोकना था। ठीक है, तीसरा चौथा क्या था? तो आदिवासी विद्रोह को क्या करना था? तो नियंत्रण करना इसका मेन उद्देश्य था। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल गया कि क्या है। तो मैं एक बार ना आपको और क्या बता देती हूँ, जो क्वेश्चंस आपके जो पूछे गए थे, कहाँ कहाँ से पूछे गए थे, वो मैं आप लोगों को एक बार बता दूंगी। ठीक है, तो जो क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा जो पूछे जाते हैं, ये आपका धारा नंबर, आपका कह सकते हैं अध्याय, सॉरी धारा नहीं, अध्याय जो है आपका, अध्याय जो 3 है। ठीक है, अध्याय जो 3 है, इसमें आपको 12 से लेके 26 तक पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे ज्यादा जो आप कह सकते हैं कि पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन है, ये आपका 20 है। ठीक है, 20 से क्वेश्चन पूछा गया है, 20 और आपका 21 से। ठीक है, आप लोग को यकीन नहीं तो आप लोग जाके 2021 का क्वेश्चन देख लेना, वहां पे प्रॉपर वे में लिखा हुआ था कि जो रैयत का जो अधिकार का हस्तांतरण कैसे होता है। ठीक है, हस्तांतरण का बात किया गया था। तो ये आपका क्वेश्चन में आया था। जैसे कि आप कह सकते हैं कि जो विनिमय का बात किया था, क्वेश्चन में विनिमय वर्ड देखने को मिलेगा आपका। ठीक है, विनिमय वर्ड देखने को मिलेगा आप लोग। विनिमय में जैसे कि आप कह सकते हैं कि जैसे भी, यानी कि विक्रय करना। ठीक है, आप धारा नंबर 20 में कह सकते हो कि आप उसको विक्रय कर सकते हो, दान कर सकते हो, वसीयत या पट्टा का हस्तांतरण माना नहीं होगा। ठीक है, ये आपका कौन है? तो आपका आपका धारा नंबर 20 कहता है। धारा नंबर 20 में ये भी कहता है कि अगर बहन हो या फिर विधवा माता हो या फिर पत्नी हो, तो इसको क्या करेंगे? तो जो आपके जो डीसी होते हैं ना, ये क्या करते हैं कि आपको जीवन निर्वाहित के लिए आपको जमीन को प्रोवाइड करवा सकता है, यानी कि दे सकता है। ठीक है ना, और क्या होता है इसमें? तो और भी बहुत सारी चीजें होती है। 21 का बता देती हूँ। तो 21 का जो होगा ना, ये इसमें आप गैर आदिवासी का बात करता है। गैर आदिवासी के अधिकार का हस्तांतरण का बात किया जाता है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि जैसे कि देख सकते हैं कि धान का, आप कह सकते हैं धान की खेती का जो प्रथम वगैरह जो होता है, और प्रथम जो बारी और या फिर इसके बाद का जो, यानी कि पूर्ण भोग बंधन का इसमें हस्तांतरित करने का अनुमति देता है। ये याद रखिएगा, देता है। ठीक है ना, और इसमें क्या रहता है? तो हस्तांतरण जो अधिकतम जो अवधि होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वीवीआई क्या अवधि रहता है? तो 6 ईयर। ठीक है ना, आपको याद रखना पड़ेगा। तो 6 साल का रहता है। और क्या होता है कि अगर इस भूमि में, अगर आपको 21 में भी कहता है कि अगर आप किसी तरह का दोषी या फिर पाए जाइएगा, तो 3 माह का आपको सजा दिया जाता है। आप लोग नोट्स बनाए हुए कि नहीं बनाए, ये तो मुझे नहीं पता। ठीक है ना, लेकिन अगर आप लोग 15th जेपीसी के लिए रेडी होना है, फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर लेना, मैं ये सारी चीजें बता दूंगी। इसमें दोषी अगर पाया जाइएगा ना धारा 21 में, तो इसमें आपको 3 माह का सजा, साथ में आपको 500 रुपये का क्या होता था? तो दंड लिया जाता था। ठीक है ना, ये आपका कौन सा है? तो आपका धारा आपका 21 है। लेकिन धारा 21 जो होता है ना, ये आपका क्या करता है? तो जितने भी धारा 22 में है ना, इसका बात भी धारा 21 करता है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना, और ये आपका जो सीएनटी से रिलेट करता है, ये जो धारा आपका 20 और जो 21 है, ये आपका सीएनटी से भी रिलेट करता है। सीएनटी का कौन सा धारा? तो 46 याद रखिएगा। ठीक है, ये चीज को आप याद रखिएगा। ओके, तो आई थिंक काफी टाइम हो गया है एक्सप्लेन करने में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज का क्वेश्चंस किस तरह के हैं। और मैं आप लोगों को बता दी कि कौन कौन से धाराएं आप लोगों को पढ़ना आवश्यक है। ठीक है ना, और धारा जो आपका जो मैं बताई थी 35 तक में, जो, और हाँ 3 बताई थी और आपको 4 बताई थी ना, 4 और 5 बताई थी। ठीक है, तो इसमें जो हो जाएगा, और वो आप पढ़ लेना कि जैसे कि बंजर भूमि वाला भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, बंजर भूमि जैसे कि आप देख सकते हैं कि बंजर भूमि जो भूमि आबाद नहीं है। ठीक है, बंजर भूमि जानते हैं क्या होता है? ठीक है, ये
हम जो लोग झारखंड के रहने वाले हैं और बिहार के रहने वाले, इन लोग को बंजर भूमि, जो लोग गांव से रिलेट है ना, उन लोग को ये सब चीजें बहुत इजी लगता है, ठीक है। बंजर भूमि यानी कि जो भूमि आबाद होता है, ठीक है, खाली जो रैयत का कोई जो उत्तराधिकार नहीं होता है, ठीक है। बंदोबस्त यानी कि जो होता है आपका बंदोबस्त यानी कि पड़ती भूमि को कह सकते हैं, ठीक है, यानी कि पड़ती भूमि हो सकता है, ठीक है। जैसे कि धारा आपको अगर याद करना रहेगा तो इसका मुझे वो ट्रिक भी पता है, बट मैं क्या करूंगी, जब मैं आप लोगों के लिए लाइव क्लास लूंगी ना, उस टाइम मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी। और प्लीज आप लोग सारे को क्लासेस को लाइक करके जाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि पेन मेरा नहीं चल रहा है तब भी मैं ट्राई कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत देख रही हूँ आप लोगों को कि आप लोग क्लास को आते हो बट क्या करते हो, देखते नहीं हो, पढ़ते नहीं हो, बट पढ़ लिया करो, ठीक है ना। 14th जेपीएससी दोबारा नहीं आने वाला मेरे दोस्त, ठीक है ना, तो स्टडी कर लिया करो, ये दोबारा टाइम नहीं आएगा। आप लोगों की गलती की वजह से ना कहीं घर वाले नुकसान में ना चले जाएं, ठीक है। आप लोग अपने घर वाले की उम्मीद हो, ठीक है ना, घर वाले का उम्मीद हो तो हर क्लास, चलिए ठीक है, आपको मेरा क्लास नहीं अच्छा लग रहा है ना, तो किसी और का क्लासेस अच्छा लग रहा होगा, ठीक है ना। तो प्लीज यूट्यूब में इधर उधर ताक झाक मत किया करो, बहुत क्रुशियल टाइम है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ कि मेरा ही चैनल पे आप स्टडी करो, ठीक है, कहीं पे भी पढ़ाई करो बट पढ़ो, ठीक है, बस पढ़ो, कहीं पे भी पढ़ो आप लोग, बट पढ़ो। क्यों? क्योंकि आपका जो फैमिली है ना, 14th जेपीएससी का उन लोग को भी इंतजार है कि हाँ 14th जेपीएससी का डेट दिया हुआ है ना, आपसे ज्यादा आपका फैमिली का वेट होगा कि नहीं एग्जाम प्रीलिम्स का होगा, मेंस होगा, मेरा बेटा या बेटी देगी इस बार 103 में मेरा बच्चा का स्थान रहेगा, ठीक है ना। तो 14th आया है तो इसको यूज कर लिया करो, 15th का वेट मत करो, 15th की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये कौन सा स्टेट है, झारखंड है हमारा, ठीक है। झारखंड का क्या होता है कि झारखंड में एग्जाम तो छोड़ो, ठीक है ना, एग्जाम का फॉर्म ही निकल जाए वही बहुत काफी होता है, ठीक है। एग्जाम तो लेना बहुत दूर की बात है, फॉर्म ही निकल जाए ना, यही सबसे बड़ी बात है, ये दूर है, और ये आ जाए ये बड़ी बात है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, ठीक है। आपको ये नहीं कह रहे कि आप लोग मेरा ही चैनल में आओ और पढ़ो और सारा चीज स्टडी करो। अगर आप लोग झारखंड से हो तो प्लीज, और बिहार से अगर बच्चे हम देख पा रहे हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं, ये फैमिली के लिए पढ़ो, खुद के लिए नहीं तो कम से कम फैमिली के लिए पढ़ो, ठीक है, क्योंकि ये टाइम दोबारा नहीं आएगा, लड़कियों खास करके आप लोगों को, ठीक है ना। आप लोगों को लग रहा होगा कि हवा है, पीसीएस है ये, ठीक है ना, तो पीसीएस हवा नहीं होता है, वहां पे लिखना पड़ता है। ये नहीं कि आपको प्रीलिम्स निकालना है, ठीक है, प्री तो आपको तुक्का मार के आदमी निकाल ही लेगा, 100 में अगर तुक्का भी इंसान लगा रहा है ना तो 30 क्वेश्चन लगा ही लेता है। तो पेपर 1 का यही है क्राइटेरिया आप लोग को, खास करके झारखंड वाले स्टूडेंट्स को, कि जेपीएससी का जो है वो झारखंड का पेपर पढ़ते हैं, बाकी पेपर 1 नहीं पढ़ते। क्यों? क्योंकि पेपर 1 में 100 में तो आपका 25 तुक्का लग ही जाएगा ना, क्या ही दिक्कत है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। बाकी झारखंड पढ़ लेते हैं, 100 में तो आपका आ ही जाएगा, एटलीस्ट तो 80 आ ही जाएगा। कट ऑफ कितना जाता है टोटल? तो टोटल कट ऑफ आपका जाता है 125, 133 और आपका 120, SC ST OBC जनरल, हो गया आपका प्रीलिम्स, ठीक है। तो प्रीलिम्स हो गया तो इसका मतलब मीन्स दैट ये नहीं कह सकते हो कि आप जेपीएससी क्वालिफाई करके, नहीं, सबसे मेन होता है आपका मेंस, कि आपने पेपर 1 में क्या लिखा, ठीक है ना। पेपर 1 में वहाँ बहुत कुछ लिखने को रहता है, क्या लिखने को रहता है, पॉलिटी, ठीक है, पॉलिटी लिखने को पड़ेगा आपको, हिस्ट्री लिखना पड़ेगा, इन्वायरमेंट से क्वेश्चन रहते हैं। कभी आप लोगों ने मेंस का आप लोगों ने सिलेबस देखा अभी तक कि बस सिर्फ प्रीलिम्स ही प्रिपेयर कर रहे हो? तो ऐसा मत करो, ठीक है, स्टडी किया करो। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा मैं बात भी कर दूं ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। और मैं ये नहीं कहती ना कि आप लोग मेरा क्लासेस को एकदम डीप वे में देखो, ठीक है, 1.25x के स्पीड में देख सकते हो, ये मैं आपको कह रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जो अभी न्यू चैनल है तो सब्सक्राइबर भी उतना नहीं है, तो मुझे उतना इश्यू नहीं है, क्योंकि मैं शेयर भी करने बोलती हूँ आप लोग को तो नहीं करते हैं, ठीक है। बट कोई इश्यू नहीं है, आप लोग खुश रहो, मैं भी खुश हूँ, ठीक है। और कमेंट कर लिया कीजिएगा, ठीक है ना, बस कमेंट का फीडबैक का थोड़ा सा उम्मीद करती हूँ मैं, बस फीडबैक दे के जाइए और क्लास को शेयर कीजिए। बाकी सब्सक्राइब करना नहीं सब्सक्राइब करना इज योर, ठीक है, ये आपका काम है। तो चलिए देखते हैं कि आज का क्वेश्चंस में क्या क्या प्रोवाइड किया था। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे कि आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है। जल्दी जल्दी करवा देती हूँ उसको, ठीक है, क्योंकि इसका क्लासेस में फिर से एक बार लेके आऊंगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, जो आपका एसपीटी जो अधिनियम
ठीक है, के अंतर्गत रैयत द्वारा भूमि का स्थानांतरण होता है। ठीक है, कौन सा आपका धारा बताइए, धारा और आपका अध्याय कहाँ से आया ये क्वेश्चन, कौन सा अध्याय और कौन सा धारा से आया? रैयत का बात कर रही हूँ तो मैं आपको क्या बताई थी कि रैयत आप लोग 12 से लेके 26 पढ़ के जाइएगा। ठीक है ना, आता है क्वेश्चन इधर से। तो देखो भूमि हस्तांतरण का क्या कौन सा आपका बात करता है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट आप लोगों को एनालिसिस दिखाते जाऊंगी। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग बताओ कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो क्या आपका ये स्वतंत्र रूप से अनुमति देता है या फिर इसको कह सकते हैं कि पूर्णतः आपका निषिद्ध है या फिर आपका उपायुक्त की अनुमति से संभव है। ठीक है, क्या होता है आपका एसपीटी जो है आपका एक्ट अधिनियम के अंतर्गत रैयत द्वारा भूमि का स्थानांतरण होता है। तो किसके द्वारा होता है? तो इसको जो किया जा सकता है तो आपका ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, यानी कि ड्यूटी, यानी कि डीसी के द्वारा। ठीक है, डीसी यानी कि ड्यूटी कमिश्नर के द्वारा, यानी कि रैयत भूमि का हस्तांतरण बिना उपायुक्त या अनुमति से नहीं किया जाता। ठीक है, बिना आपका जो डीसी जो है आपके जो ड्यूटी कमिश्नर, इनके अनुमति के बिना आप किसी का भी भूमि का हस्तांतरण नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसमें और जो होता है कि अगर आप किसी का भूमि का हस्तांतरण कर लिए हैं तो क्या होगा, ये भी क्वेश्चन आगे है, चलिए देखते हैं। ठीक है, अधिनियम मुख्य रूप से किस क्षेत्र में लागू होता है? ठीक है, तो अभी जस्ट मैं ब्रीफ में सब चीजें बता दी कि कहाँ पे होता है। तो ये छोटे सा क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह अधिनियम केवल संथाल परगना क्षेत्र में लागू होता है। तो कितने आपके जिले शामिल है? तो 6 याद रखिएगा। और एसपीटी एक्ट का और किस किस नाम से जानते हैं ये भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो आपका अथॉरिटी इन लैंड मैटर्स अंडर एसपीटी एक्ट। ठीक है, बताइए कौन सा अथॉरिटी लैंड्स में मैटर करता है? तो क्या आपका एसपीटी अधिनियम में भूमि मामलों में अंतिम जो प्राधिकरण कौन है? ठीक है, मैं तो इसको ये बोलती हूँ ना कि जो सीएनटी और जो एसपीटी है ना, इसको अगर आप इंग्लिश में पढ़िएगा ना तो बहुत इजी पड़ेगा। पता नहीं आप लोगों को ये चीज पता है कि नहीं पता है, बट अगर इसको आप इंग्लिश में पढ़िएगा ना तो ये इजी है। मैं बहुत सारे लोगों से सुनी हूँ। ठीक है, हमारी ही जो है स्टूडेंट्स लोग जो मेरे अभी कांटेक्ट में भी है, वो लोग मेरे ही क्लासेस से वो लोग अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो वो लोग उन लोग का मीडियम इंग्लिश है। ठीक है ना, तो वो लोग बोलते हैं कि मैम ये हिंदी से तो ज्यादा इजी इंग्लिश है। ठीक है, तो मैं भी उन लोगों को बता दी हूँ कि हाँ वो इंग्लिश थोड़ा इजी पड़ता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो यानी कि जो अधिनियम भूमि मामले में अंतिम प्राधिकरण किसका, यानी कि आपका कौन ऐसा अथॉरिटी है जिसका निर्णय लास्ट माना जाता है? तो ये ग्राम सभा, उपायुक्त, उच्च न्यायालय या फिर अंचल आपका अधिकारी। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि डिप्यूटी कमिश्नर। डिप्यूटी कमिश्नर क्या कहता है आपका कि जो भी आपका भूमि से जुड़े मामलों में क्या करना है, तो अंतिम अधिकार उपायुक्त के पास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका जो एसपीटी अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य में बता दी थी आप लोग, टोटल कितने थे उद्देश्य? तो टोटल आपको मैं बताई थी शायद 5 उद्देश्य या फिर 4 उद्देश्य मैं आप लोगों को बताई थी। ठीक है, तो उद्देश्य कौन कौन सा था वो भी अगर आप लोगों को याद नहीं है, ठीक है, तो आप लोग जाके देख सकते हो, बट ये मैं करवा दूंगी, शॉर्ट नोट में करवा दूंगी। ठीक है ना, एग्जाम से पहले आप लोग 25 मिनट भी पढ़ लोगे ना आप एसपीटी को एग्जाम से पहले 25 मिनट, और आप सीएनटी को मान लीजिए कि टोटल आर्टिकल वगैरह मिला के 35 मिनट्स। ठीक है, यानी कि आप कितना मिनट्स में दोनों कवर कर सकते हैं, तो आप टोटल 60 यानी कि 1 आवर आप दे सकते हैं एसपीटी और सीएनटी में, आपका शॉर्ट नोट्स में कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोग पेन कॉपी लेके बैठते हैं तो फिर इश्यू कोई नहीं है। ठीक है, आप बट जो मैं अध्याय जो बताई हूँ सेक्शंस और जो आ, वो आप पढ़ लेना। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग आंसर दे दिए क्या है, तो आदिवासी भूमि की सुरक्षा करना, जो आपको सेकंड नंबर का पॉइंट में बताई थी अभी। ठीक है, ये आपका है जो यह अधिनियम आदिवासियों को भूमि को बचाने के लिए बनाया गया है। वेरी वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका जो एसपीटी अधिनियम में किस प्रकार की भूमि का हस्तांतरण सख्ती से नियंत्रित है? ठीक है, कौन सा सख्त है आपका?
तो क्या आदिवासी से आदिवासी है, आदिवासी से गैर आदिवासी, या फिर गैर आदिवासी से आदिवासी, या फिर सरकारी भूमि। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो एसपीटी है ये क्या है, तो आदिवासियों की भूमि है। ठीक है ना, तो जब ये आदिवासियों की भूमि है तो कहाँ आपका हस्तांतरण करने में सख्ती आएगा, तो आपको गैर आदिवासियों में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी करेक्ट आंसर होगा। जैसे कि आदिवासी से गैर आदिवासी भूमि देने में सख्ती से नियंत्रित है। ठीक है, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा नियंत्रण रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका कह रहा है वो है, आप लोग पढ़ो थोड़ा सा। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ लिए आप लोग कि क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन है कि जो अवैध रूप से हस्तांतरित भूमि की बहाली किसके द्वारा की जाती है। इससे जो भी अवैध रूप से जो हस्तांतरित जो भूमि होता है, ठीक है ना, यानी कि इलीगल ट्रांसफरेंट लैंड इज डन बाय। ठीक है, तो जो रीस्टोरेशन होते हैं किनके द्वारा किया जाता है, ठीक है, ये क्या आपका ग्राम हो जाएगा, उपयुक्त हो जाएगा, पुलिस हो जाएगा। अच्छा, ये सब का कोई काम है क्या, कहीं पे भी आप और इस सब ऑप्शन ऐसे ही आप लोग डिलीट कर दीजिएगा। ठीक है ना, ये सब तो बस ऐसे ही लेके मैं आ गई। बी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन इसलिए इस तरह का लाई हूँ ना ताकि आप लोग को याद हो सके। ठीक है ना, जो नेक्स्ट क्लास आएगा ना उसमें ऑप्शन कंफ्यूजिंग रहेगा, इसमें ऑप्शन कंफ्यूजन नहीं लाई हूँ। इसमें उपायुक्त होते हैं, क्या करते हैं, अवैध भूमि को मूल मालिक को क्या करते हैं, तो वापस दिला सकते हैं। कौन, तो आप डिप्टी कमिश्नर के ही पास ये पावर होता है कि आपका भूमि को वापस दिला सकता अगर किसी ने उसमें हस्तांतरित किया हो तो। ठीक है, यानी जब्त कर लिया हो तो। नेक्स्ट है आपका एसपीटी जो अधिनियम मुख्य रूप से भूमि बिक्री को किसके लिए प्रतिबंध करता है। ठीक है, तो किसके लिए प्रतिबंध करता है, क्या सरकार, आदिवासी, गैर आदिवासी, कंपनियां। ठीक है, ये दो चीज तो होगा नहीं। ऑप्शन ए हटा दो, ऑप्शन डी हटा दो, बताइए जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन पढ़ो और समझो और आंसर दो। ओके, तो आई होप आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा कि क्या होगा, कि अधिनियम का बोल रहा है। ठीक है, जो अधिनियम का जो मुख्य रूप से भूमि बिक्री को किसके लिए प्रतिबंधित करता है, तो क्या आदिवासियों के लिए, क्या आदिवासियों के लिए करता है, तो जी नहीं, क्योंकि आदिवासियों का तो जमीन ही होता है। ठीक है, तो यह जो अधिनियम बाहरी लोगों यानी कि जो गैर आदि, अभी ऊपर में क्या हम लोग पढ़े थे कि जो शक्ति होता है, ठीक है ना, यानी कि इसमें रेस्ट्रिक्शन ज्यादा देखने को मिलता है किसमें, तो जो आदिवासी भूमि को गैर आदिवासी भूमि में आपको ट्रांसफर करने में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भूमि हस्तांतरण की अनुमति कौन देता है। भूमि जो हस्तांतरण होता है अनुमति कौन देता है, तो ऑब्वियसली डीसी देता है। ठीक है, हाँ, वो एक्चुअली ये क्वेश्चन आप लोग के लिए था बट मैं इसका आंसर दे दी। ठीक है ना, कोई बात नहीं, होता है। यहां से पूछ लेती हूँ क्वेश्चन, क्या इश्यू है। स्पीटी अधिनियम का उद्देश्य किस अधिनियम के समान है। स्पीटी जो अधिनियम है, ठीक है, इसका आपका किस अधिनियम के समान है। ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट स्लाइड कर लेती हूँ, नहीं तो आंसर दिख जाएगा। चलिए बताइएगा, एक बार क्वेश्चन आप लोग पढ़ लो। ठीक है ना, हाँ, पढ़ लो क्वेश्चन की क्या है, और आप लोग क्या करना, इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना कमेंट में दे दीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स है, वहां पे जाके आप लोग दीजिएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपका आईपीसी होगा, सीएनटी होगा, आरटी होता, या फिर आपका जीएसटी होगा, विच आर्टिकल रिलेटेड टू आपका एसपीटी। ठीक है, सॉरी आर्टिकल बोल दी थी ना मैं, विच एक्ट। ठीक है, तो देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, जो एसपीटी जो अधिनियम के अंतर्गत भूमि प्रशासन में कौन सी प्रणाली महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, यानी कि पूछ रहा है कि जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, कौन सा इसका मुख्य की रोल निभाता है, कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो कौन सा है, तो क्या आपका ये जमींदारी प्रणाली है आपका, या फिर प्रथागत जनजातीय प्रणाली है, रैतवाड़ी है, महलवाड़ी। यहाँ से रैतवाड़ी महलवाड़ी कहाँ से आ जाएगा भाई, जमींदारी कहाँ से आएगा, तो ऑब्वियसली आपका ट्राइबल सिस्टम होगा, जनजातीय प्रणाली। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर बी, हिंदी में समझो कि इनमें पारंपरिक जनजाति व्यवस्था मांझी प्रधान, ठीक है, कौन सा, तो मांझी प्रधान को क्या दिया गया, तो मान्यता दिया गया है। इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि जो एसपीटी अधिनियम में बिना अनुमति के इनमें से क्या संभव नहीं है, ठीक है, संभव नहीं पूछा है, ठीक है, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, संभव नहीं पूछा है, तो क्या क्या बिक्री है, उपहार है, बंधक है, उपयोग में से सभी, ठीक है, नहीं पूछा है। बताइए ये क्या नहीं होना चाहिए आपका एसपीटी अधिनियम के बिना अनुमति के निम्न में से क्या संभव नहीं है, ठीक है, क्या आपका एसपीटी अधिनियम के अनुमति के बिना किसी लैंड को बेच सकते हो, या फिर किसी लैंड को उपहार में दे सकते हो, या फिर किसी लैंड को क्या बंधक बना सकते हो, क्या जब्ती कर सकते हो, तो ये बिल्कुल आपका क्या संभव नहीं है, तो ये आपका तीनों संभव नहीं है। ये तीनों चीजें आप लोग विदाउट परमिशन का नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, सेम एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, जो अधिनियम है एसपीटी जो अधिनियम है वो क्या कह रहा है आप लोगों का कि में रैयत का अर्थ क्या है, ठीक है, कल आपको रैयत के बारे बताई थी, ठीक है, रैयत क्या होता है, ठीक है ना, तो रैयत क्या आपका जमींदार होता है, कृषि या आपका भूमिधर होता है, सरकारी अधिकारी होता है या व्यापारी होता है, ये सब क्या हम लोग पढ़े हैं क्या आप एसपीटी पे कहीं पे भी, तो जी नहीं पढ़े हैं, ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कृषक या भूमिधर हो जाएगा, ठीक है। कल मैं सीएनटी जो पढ़ाई थी ना उसमें आपको रैयत के बारे में बहुत ही प्रॉपर वे में, देखिए रैयत का जो मीनिंग है ना आपका एसपीटी, ठीक है, और आपका सीएनटी में सेम ही है, कोई अलग नहीं है, ठीक है। तो देखिए अगर आप एसपीटी और सीएनटी को रिलेट करके पढ़िएगा ना तो आपको इजी पड़ेगा, ये भी चीजें मेरे थ्रू जान लो आप लोग, ठीक है। रैयत वही व्यक्ति है जो भूमि को क्या करता है, तो उपयोग या खेती करता है, ठीक है ना। कल मैं आप लोगों को एक्सप्लेन की थी कि मैं मेरा लैंड है, ठीक है, और आप लोग क्या हो, तो रैयत हो, यानी कि मेरा जमीन में आप लोग क्या कर रहे हैं, तो खेती कर रहे हैं। कितना बट्टा देना पड़ता है, तो आपको, मुझे आपका 9/20 और आप कितना रख रहे हो, तो 11/20, ये सारी चीजें मैं कल आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी हूँ, तो सेम चीजें अभी एक्सप्लेन करने की कोई नीड नहीं है, ठीक है ना। हाँ, कल का क्लास अगर आप सीएनटी एक्ट नहीं देखे होंगे तो प्लीज गो एंड वॉच, ठीक है, जाके क्या करो, तो क्लासेस को देख लो, ओके, क्योंकि वो जो क्लास है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण को आपका टॉपिक्स को मैं आपको एक्सप्लेन कर दी हूँ, तो आप वहां से क्वेश्चन देख सकते हैं, आर्टिकल्स सॉरी सेक्शंस आप समझ, देखिए आर्टिकल्स अलग चीज होता है, ठीक है ना, मेरे दिमाग में बार बार आर्टिकल्स आ जा रहा है, ठीक है ना, तो आर्टिकल्स अलग चीज होता है, धारा जो होता है ना, धारा आपका सेक्शन होता है, ठीक है, इसको सेक्शंस बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि क्या है आपका, तो जो क्वेश्चन कर रहा है जो एसपीटी अधिनियम किस प्रकार का कानून है, तो क्या आपका ये किस तरह का कानून है, बताइए। क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो ऑब्वियसली ये आपका प्रथागत कानून है, इस वर्ड से याद रखिए, दीवानी और प्रथागत कानून है। 16 का आंसर क्या हो, अच्छा ये भी क्वेश्चन आपके लिए था, बट कोई बात नहीं, मैं बता दी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, उपायुक्त की सहायता कौन करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, वीवीआई, ठीक है। चलिए बताइए कि आपका जो उपायुक्त है, डीसी है, डिप्टी कमिश्नर है, उनको हेल्प कौन करता है, ठीक है, कौन सा जो ऑफिसर है, ठीक है, असिस्ट द ड्यूटी कमिश्नर, कौन सा ऑफिसर असिस्ट करता है, यानी कि आपका सहायता करता है, हेल्प, ठीक है, हेल्प कौन करता है, तो बताइए क्या आपका अंचल अधिकारी करता है, पुलिस अधिकारी, विधायक, न्यायाधीश, तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही हट जाएंगे, तीनों ऑप्शन हट गए, तो सर्किल ऑफिसर, देखते होंगे आप लोग को इनकम सर्टिफिकेट बनता होगा ना, ठीक है, तो वहाँ पे साइन किसका रहता है, तो देखिएगा सेंट्रल लेवल का अगर आप लोग यूपीएससी का फॉर्म फिलअप करते होंगे तो मांगता है किसका, तो सर्किल ऑफिसर का, ठीक है, ये भी रहता है सर्किल ऑफिसर। जनरली देखोगे कि इनकम रेसिडेंशियल या फिर जो भी आवासीय बनाते हैं आप लोग, ठीक है ना, तो उसमें सर्किल ऑफिसर का सिग्नेचर रहता है डिस्ट्रिक्ट वाइज का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है, अच्छा ये आपका एनालिसिस है, तो अंचलाधिकारी कार्य करता है, ठीक है ना, और ये भी याद रखिएगा, अच्छा इसका क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो डीसी के जो ऊपर होता है ना ये आपका कौन होता है, तो आपका सीओ होता है, सर्किल ऑफिसर होता है, सीओ होता है कि सीओ के ही गाइडलाइन में आपका डीसी भी वर्क करता है, काम करता है, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं कि क्वेश्चन, अवैध भूमि हस्तांतरण होने पर क्या उपाय किया जाता है। ठीक है, जब भूमि जो हस्तांतरण किया जाता है तो उस टाइम क्या उपाय करना चाहिए। तो क्या आपका फाइन, बस जुर्माना भरना चाहिए, जेल भेजना चाहिए, या फिर रिस्टोरेशन ऑफ लैंड, या फिर इग्नोर करना चाहिए। तो अनदेखा क्यों करेंगे भाई, हमारा जमीन है वो, तो ऐसे ही छोड़ देंगे क्या। तो जी नहीं। ठीक है, आप जुर्माना का तो थोड़ा बहुत सोच सकते हो, जेल का तो नहीं सोच सकते कि किसी को लैंड के लिए केस केस कर सकते हो। ठीक है, जेल जेल वर्ड ही गलत है यहाँ पे, आप किसी को केस कर सकते हो। ठीक है, क्या, तो केस कर सकते हो। ठीक है, तो दो ऑप्शन आप देख सकते थे कि यानी कि जुर्माना या फिर भूमि की वापसी। ठीक है, तो सिंपल सी है कि अवैध भूमि का हस्तांतरण अगर किया गया, भैया सिंपल सी है कि आप उसको लौटा दो, भूमि का वापस कर दो। ठीक है, इसमें कहा कि मुख्य उपाय भूमि को मूल मालिक को लौटा दो, जिसका वो है जमीन है उसको दे दीजिए। ठीक है ना, मैं भी आप लोगों को खेती करने के लिए लैंड दी हूँ, और प्लीज आप लोग रिटर्न कर देना। ठीक है ना, क्लास के ही थ्रू दी हूँ, बट दी हूँ। ठीक है ना, याद रखना इस चीज को, सीएनटी एक्ट पढ़ा रही थी उस टाइम दी हूँ। एसपीटी में आप लोग को याद दिला दे रही हूँ कि आप लोग मेरा लैंड लिए हो, वापस करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो कि क्या है, मजाक था ये। ठीक है, चलिए एसपीटी पढ़िए कि क्या है आपका। एसपीटी कह रहा है कि एक आदिवासी बिना अनुमति गैर आदिवासी को भूमि देता है। ठीक है, इसकी कानूनी स्थिति क्या होगी। ठीक है, विदाउट आपका परमिशन का दिया गया। ठीक है, विदाउट विदाउट परमिशन व्हाट इज द लीगल स्टेटस। ठीक है, तो लीगल स्टेटस क्या होगा अगर नॉन ट्राइबल का जो लैंड है अगर ट्रांसफर आप किए हो। ठीक है, तो विदाउट परमिशन तो क्या होगा, तो क्या आपका वैध हस्तांतरण होगा, 12 वर्ष के बाद वैध होगा, या फिर रजिस्ट्री होने पर वैध होगा, या फिर आपका वैलिड होगा, इलीगल होगा। तो अब इसलिए वैलिड का मतलब होता है इलीगल, ये वर्ड याद रखिएगा। आपको क्या करता है ना जेपीएससी, वैलिड वर्ड देता है। ठीक है ना, शून्य देता है तो सबको लगता है शून्य कैसे होगा। ठीक है, वैलिड का मतलब होता है इलीगल। ठीक है, इलीगल होता है, यानी कि शून्य, यानी कि अवैध हो जाता है। ये दोनों चीजें को मैं इसीलिए लेके आई हूँ ना, कभी कभी स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो समझ में नहीं आता है हिंदी वाले लोगों को खास करके। तो आप जाके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिएगा, वहां पे भी ये शून्य वर्ड लिखा हुआ है, आपका वैलिड वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, तो वैलिड वर्ड शून्य, तो आपको अगर हो सके, ठीक है, आप लोग तो इतने दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आई होप पता होगा, तो अगर नहीं पता होगा तो उसके लिए मैं लेके आई हूँ। ठीक है ना, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाए। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आपके लिए था, बट कोई नहीं, मैं बता दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, रीड करो क्या कह रहा है कि यदि न्यायालय के आदेश से, ठीक है, भूमि हस्तांतरण हो तो एसपीटी अधिनियम में क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे आदेश दिया जा रहा है। ठीक है, यानी कि इवन अगर इफ लैंड इज ट्रांसफर्ड थ्रू कोर्ट, ठीक है, कोर्ट के थ्रू हो रहा है तो क्या होगा आपका। ठीक है, तो क्या होगा आपका, तो वैध होगा, उपायुक्त का अनुमति बिना अवैध होगा, हमेशा अवैध होगा, न्यायाधीश पर निर्भर करता है। तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही हट रहा है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन पढ़ो कि यदि न्यायालय के आदेश से यहां तक स्टॉप हो जाओ, भूमि हस्तांतरण हो तो एसपीटी अधिनियम में क्या होगा। तो इसमें होगा कि इनवैलिड कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि विदाउट डीसी परमिशन क्या माना जाता है, तो अवैध माना जाता है। ठीक है ना, यहाँ जो लैंड का ट्रांसफर वगैरह जो होगा ना, ये न्यायालय भी एसपीटी नियमों को नहीं तोड़ सकता है। ठीक है, न्यायालय जो होता है ना वो आपका नहीं तोड़ सकता है। यहाँ पे जो चलता है आपका डिप्टी कमिश्नर का नीडेड होता है, यानी कि इनकी नीड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों का कि, एक सेकेंड, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एसपीटी में प्रथागत कानून का सही अर्थ क्या है, बताइए प्रथागत किसको कहते हैं। ठीक है, प्रथागत किसको कहते हैं एसपीटी के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, ना कि सीएनटी के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, एसपीटी के कॉन्टेक्स्ट में किसको कहते हैं बताइए, कस्टमरी लॉ किसे कहते हैं। क्या ये लिखित संविधान है, जनजातीय परंपराएं है, न्यायालय निर्णय है। इजी ऑप्शन है यार, ये तो हो ही जाएगा, सिंपल से ट्रेडिशनल फॉलोड बाय ट्राइबल कम्युनिटी, यानी कि जो प्रथागत होता है यानी कि ट्राइबल कम्युनिटी द्वारा ट्रेडिशनल, ठीक है, अपना परंपराएं को जो वो लोग मानते हैं जनजातीय,
यही आपका क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं ये जनजाति परंपराओं और रीति रिवाजों पर आधारित है। तो ये वर्ड याद रखिएगा आप, कस्टमरी लॉ मीन्स क्या होता है, तो रीति रिवाजों को चलना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पढ़िए आप लोग क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का कह रहा है कि जो निम्न में से कौन सा एसपीटी अधिनियम के अंतर्गत उपायुक्त का शक्ति नहीं है, अब बताइए। ठीक है, जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट पावर ऑफ ड्यूटी कमिश्नर अंडर स्पीटी एक्ट 1949, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो आंसर क्या होना चाहिए, क्या आपका रिस्टोर लैंड करता है, अप्रूव ट्रांसफर करता है, फ्राम आपका कॉन्स्टिट्यूशंस करता है, या फिर हेयर डिप्यूट्स करता है। तो क्या ये आपका डिस्प्यूट्स करता है, विवाद को सुनाता है, संविधान बनाता है, या फिर आपका भूमि का वापस करना रहता है, या फिर हस्तांतरण का अनुमति देना रहता है। तो क्या रहता है, तो क्या आपका जो एसपीटी एक्ट है ये उपायुक्त का शक्ति नहीं पूछा है। तो इनका जो शक्ति जो डिप्टी कमिश्नर का रहता है, ये भूमि वापस करना इनका काम है, हस्तांतरण का अनुमति देना इनका काम है, विवादों को सुनना इनका काम है। तो क्या ये आपका संविधान बनाएंगे? जी नहीं, क्यों बनाएंगे, ड्यूटी ड्यूटी कमिश्नर संविधान बनाते हैं क्या? तो जी नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, शी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, जल्दी जल्दी करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है अभी। ठीक है ना, इसमें है कि जो केस एक आदिवासी बिना अनुमति भूमि पट्टे पर देता है तो क्या होगा। ठीक है, तो बताइए जो कैस है आपका, ठीक है, एक केस है। ठीक है ना, इसमें क्या जा रहा है कि केस मतलब समझ रहे हैं, मतलब एक जो पैसेज दे दिए हम आप लोगों को। ठीक है, एक पैसेज केस दे दी हूँ कि इसमें पढ़िए कि अगर, ठीक है, अगर एक आदिवासी बिना अनुमति के भूमि पट्टे पर देता है तो क्या होगा। एक आदिवासी जो इंसान है वो अपना भूमि किसी को पट्टे पे देगा तो क्या होगा। तो क्या ये आपका वैध पट्टा कहलाएगा, अवैध हुआ फिर रद्द हो जाएगा, आपका अल्पकाल के लिए वैध होगा, या फिर कोई नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं आप लोग कि पट्टा भी हस्तांतरण है इसीलिए अवैध होगा। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि इसको रिस्ट्रिक्टेड किया जाता है। ठीक है, आप अगर पट्टा में भी नहीं दे सकते हैं, अगर कोई भी आदिवासी हो वो आप पट्टा पे भी नहीं दे सकते हैं विदाउट डीसी परमिशन। ठीक है, डिप्टी कमिश्नर के बिना आप नहीं दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपका जो अधिनियम में कौन सा, यानी कि जो एसपीटी अधिनियम में कौन सा सिद्धांत सबसे मजबूत देखा जाता है। क्या वो आपका मुक्त बाजार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामुदायिक संरक्षण, या फिर औद्योगिक विकास है। तो क्या इसमें देखा जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या देखना जाएगा, तो प्रोटेक्शन देखा जाता है, किसका, तो आपका कम्युनिटी का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्चुअली ये भी क्वेश्चन आपके लिए था। ठीक है, ठीक है, जिसका जिसका एनालिसिस मैं लेके नहीं आई हूँ ना। ठीक है, तो इससे मुझे पता चलता है कि ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगी, बट मेरा दिमाग में रहा नहीं मैं सारा क्वेश्चन का आंसर दें। बट कोई नहीं, आज आप लोग बच रहे हो ना, लाइव क्लास में नहीं बचोगे, वहां तो आपको देना ही पड़ेगा। जब तक सबका आंसर नहीं आ जाएगा तब तक तो मैं आगे क्वेश्चन नेक्स्ट नहीं करूंगी। ठीक है, स्पीटी अधिनियम में कौन सा जो सिद्धांत सबसे मजबूत होता है, कौन सा सिद्धांत सबसे मजबूत है स्पीटी में। तो अब इसलिए अच्छा, यहाँ पे सेम रिपीटेड क्वेश्चन, बट कोई नहीं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्या कह रहा है कि यदि गैर आदिवासी, ठीक है, अवैध रूप से भूमि पर कब्जा करता है तो क्या कार्रवाई होगी। अवैध रूप से अगर कब्जा करता है तो कार्रवाई क्या होगा, बताइए। तो वैध किया जाएगा, केवल जुर्माना, या बेदखली, या भूमि का वापसी। अभी बताएं कि रिस्टोरेशन किया जाएगा। ठीक है, आपका जो कब्जा जो कब्जाधारी को क्या होगा कि आपको भूमि को वापस करना पड़ेगा। ठीक है ना, एनी हाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो आपका एसपीटी में गांवों में पारंपरिक अधिकार किसके पास होता है। ठीक है, जो एसपीटी एक्ट है तो गांवों का जो पारंपरिक जो अधिकार होता है वो किसके पास होता है, विधायक नो, पुलिस नो, न्यायालय नो, तो किसके पास। अब ये ऊपर में ही बताए थे, क्वेश्चन आया था जहाँ पे बताए थे कि ये आपका जो है इसका, ये आपका मांझी प्रधान है। याद रखिएगा ये पॉइंट ना, याद रखिएगा। एसपीटी में ये कैसा देखने को मिलता है, तो मांझी प्रधान देखने को मिलता है, यानी कि मांझी प्रधान प्रणाली को मान्यता दिया गया है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एसपीटी अधिनियम का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? राजस्व बढ़ाना, आदिवासी पहचान व भूमि की रक्षा करना, या फिर शहरीकरण, या फिर औद्योगिकरण। तो ये क्या है, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये तो दोनों ऐसे ही हटा दो। रेवेन्यू इंक्रीज, ये आप इकोनॉमिक्स थोड़े पढ़ रहे हो जो यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ाना है, जी नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। हाँ, इकोनॉमिक्स से याद आया कि अगर आप लोगों को इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी का अगर चाहिए आप लोगों को एमसीक्यू, जिसका क्लासेस मैं करवा दी हूँ, ठीक है, 2 आवर का है, फुल करवा दी हूँ मैं थ्योरी क्लासेस, ठीक है। थ्योरी उसके बाद आपका क्या किया हुआ था, एमसीक्यूज भी करवाया गया। तो अगर आप लोग क्लासेस देखना है, वो मैं ही करवाई हूँ, ठीक है, तो उसको आप लोग देख सकते हो। वहाँ पे जितने भी टॉपिक्स में करवाई हूँ ना, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग करवाई हूँ। और क्या है उसमें कि आपका पिछले साल जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए वो सारे को मैं देख के ही वो क्लासेस को प्रोवाइड करवाई हूँ, ठीक है ना। यकीन नहीं तो आप लोग एक बार जाके क्लासेस को देखो, ठीक है ना, कि कैसा आप लोगों को लगता है, ठीक है। वो क्लासेस का डिमांड बहुत था तो उसको मैं ले ली हूँ। अगर आप लोगों को इकोनॉमिक्स का एमसीक्यू चाहिए तो वो भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगी। और आपका इंडियन पॉलिटी का भी क्लास ले आऊंगी, ठीक है। इंडियन पॉलिटी का एमसीक्यू ओनली फॉर जेपीएससी, ठीक है, ओनली फॉर जेपीएससी के लिए रहेगा। तो आई होप आंसर दे दिए होंगे, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो यहाँ पे यह भूमि के साथ साथ संस्कृति और पहचान की भी रक्षा करता है, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए कि क्या कह रहा है आपका, जो एसपीटी अधिनियम के अंतर्गत भूमि का हस्तांतरण किस माध्यम से भी नहीं किया जा सकता है? किस माध्यम से भी नहीं, बिक्री, उपहार, विनिमय, एक्सचेंज, सेम चीज, रिपीटेड क्वेश्चन, बट कोई नहीं, देखना तो पड़ेगा। सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज, ये सब चीज कुछ नहीं देखा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि जो अधिनियम के तहत भूमि अभिलेख कौन करता है? तो अभी जो भूमि का अभिलेख कौन करता है, क्या आपका उपायुक्त करता है? ये दोनों को हटा दो, बाकी दो में आंसर बताइए कौन सा होगा, ठीक है। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसका। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी कि भूमि का बात कर रहा है कि अभिलेख, तो ऑब्वियसली एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, ठीक है ना। इसमें होता है कि अंचल अधिकारी क्या करता है, तो रिकॉर्ड करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा था, रिकॉर्ड का पूछा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। मुझे पता था कि ये वाला क्वेश्चन आप लोग गलती कर सकते थे, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन का आंसर का जो कमेंट में आप लोग मुझे बताइएगा, क्या ये क्वेश्चन में आप लोगों को कंफ्यूजन हुआ, ठीक है। कमेंट में बताइएगा, लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 32 में कि मैम हाँ 32 नंबर क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो गया था, और इसी कंफ्यूजन के वजह से अगर क्वेश्चन का आंसर आपने सही दिया होगा तो आप बताना कि मैम कंफ्यूजन था बट आंसर सही दिए थे हम, ठीक है। जिन लोगों ने क्वेश्चन को रॉन्ग किया वो लोग भी आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि मैम कंफ्यूजन था बट रॉन्ग हो गया था। इससे कारण रिकॉर्ड का बात कर रहा है, ठीक है, अंडर एसपीटी, तो ऑब्वियसली आपका सर्किल ऑफिसर ही करेंगे, ठीक है। तो और एक चीज और है कि अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर और फीडबैक देके जाइएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जो एसपीटी अधिनियम में सामुदायिक स्वामित्व का अर्थ क्या है, ठीक है। अभी जस्ट हाँ उस टाइम क्या पढ़े थे ये बताइएगा, उसका मतलब था क्या, और इसमें कम्युनिटी आपका ऑनरशिप मीन्स व्हाट, ठीक है। एसपीटी एक्ट में कम्युनिटी ऑनरशिप मीन्स व्हाट क्या है? सामुदायिक स्वामित्व का अर्थ क्या होता है? क्या व्यक्तिगत स्वामित्व होता है, सरकारी का स्वामित्व होता है, या फिर समूह, सामूहिक जनजातीय अधिकारी, या फिर निजी कंपनी? तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा तापा, कलेक्टिव होता है, कलेक्टिव। जहां पे भी आपको देखिए जनजाति यानी ट्राइबल से दिख जाए ना आपका, और ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है तो यही लगा देना ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, भूमि समुदाय में संपत्ति मानी जाती है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग क्या है, यदि उपायुक्त की अनुमति मिल जाए तो हस्तांतरण क्या होगा, ठीक है। अगर मिल जाता है, ठीक है, यानी कि डीसी ने अगर लैंड ट्रांसफर करने का आपका परमिशन देता है, ठीक है ना, अगर डीसी आपको, ठीक है, लैंड को ट्रांसफर करने का परमिशन यानी कि अनुमति देता है तो आप क्या करोगे? क्या हमेशा अवैध, ठीक है, कैसा हस्तांतरण होगा? वे आपका परिस्थितियों में संभव है, पूरी तरह स्वतंत्र है, केवल सरकार, ये दोनों चीज को इसको हटा दो बस, ठीक है। ये कंफ्यूजन है बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आज का आपका क्लास कैसा लगा तो प्लीज आप लोग कमेंट करके फीडबैक देके जाइएगा,
ठीक है? और जो भी क्वेश्चन मैं पूछी हूँ उसका आंसर दे देना, ठीक है ना? जो भी क्वेश्चन नंबर आपका 32 था शायद, ठीक है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, और जो भी चीज़ें बताई हूँ कि क्या क्या है आपका जो क्लासेस कैसा कैसा होने वाला है मेंस का, और आपका 14th जेपीएससी का, फिर 15th जेपीएससी जो आएगा उसके लिए यूपीएससी का। और प्लीज़ चैनल को लाइक करके जाइएगा, क्लास खत्म होगा उसके बाद शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके बाय, थैंक यू।